दोस्तों, गोदी मीडिया के चैनलों पर इस वक्त एक खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है कि हमास के लड़ाकों की सुरंगों का पता इजराइल के सैनिकों ने लगा लिया है। इजराइल के सैनिकों ने हमास की टनल की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाली है, जिसको लेकर गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रहा है कि अब हमास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इजराइल की सैनिक जो है टनल के अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को मार डालेगी, हमास के लड़ाकों को ख़त्म कर देगी। इजराइल की सेना की तरफ से इस तरह के फोटोज सामने निकल कर आए हैं। दरअसल इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों की एक टनल यानी कि एक सुरंग का पता लगाया है, जो सुरंग तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। उस सुरंग के अंदर इजराइल के सैनिक के लोग घुस चुके हैं। इजराइल के सैनिक के लोगों ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि हमने हमास के लड़ाकों की एक टनल का यानी कि एक सुरंग का पता लगाया है। लेकिन दोस्तों, यही सुरंग इन लोगों को ढूंढने के बाद इन लोगों के लिए जो सजा बन गई, इनके लिए जो शराब बन गई, इनके ऊपर हमास के लड़ाके किस कदर कहर बनकर टूटे हैं, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे खबर में लेकर चलता हूं कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर एक खबर बताई थी कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए वहां पर बिल्डिंग के बाहर दाना डाला था। यानी कि जैसे कबूतर को दाना डाला जाता है पकड़ने के लिए, जाल में फंसाने के लिए, इसी तरह से इजराइल के सैनिकों को अपने जाल में फंसाने के लिए हमास के लड़ाकों ने उनको एक बिल्डिंग के अंदर निमंत्रण दिया था। बिल्डिंग के अंदर आने के लिए उनको कहा था, और जब वो लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए तो उन लोगों को लगा कि अब हमास के लड़ाकों को कई तादाद में हम मार सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक और टीम को कॉल करके बुलाया जाए। तो दूसरी टीम जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई, सही हमास के लड़ाकों ने उस बिल्डिंग को अपने मिसाइल से उड़ा दिया और उसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए। सेम सिचुएशन अभी की यही है। इजराइल के सैनिक जो टनल के अंदर घुसे हैं, वो उन लोगों ने पता नहीं लगाया, बल्कि हमास के लड़ाकों ने खुद ही एक छोटी सी सुरंग का क्लू वहां पर छोड़ दिया और इजराइल के सैनिक उस टनल के अंदर घुस गए। अब इजराइल के सैनिकों का क्या हाल है, आप लोग इस वीडियो के अंदर देखिए। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आपने देखा कि इजराइल के सैनिकों के चेहरों का रंग, इजराइल के सैनिक किस तरह से यहाँ पर खौफ के मारे डरे हुए हैं। यहाँ पर उनके ऊपर खौफ तारी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से वो इस टनल के अंदर फंस चुके हैं। और वहीं पर हमास के लड़ाकों की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसके अंदर साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि इजराइल के सैनिक हमारी टनल का पता नहीं लगा पाए, बल्कि हमने उनको खुद इस जाल के अंदर फंसाया। इस टनल के अंदर घुसोड़ने पर उनको मजबूर किया और वो इस टनल के अंदर घुसे, सुरंग के अंदर घुसे, और अब वो इस टनल से निकलने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो जारी करके ये संदेश दिया गया है। वहीं पर दोस्तों, हमास की तरफ से एक और बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने कल 18 दिसंबर को 4 इजरायली सोल्जर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उनको जहन्नम भेज दिया। यहाँ पर आप लोग देखिए, आईडीएफ की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हमास के लड़ाकों ने 4 इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से ढेर कर दिया और उनको जहन्नम पहुँचा दिया। स्क्रीन पर आप लोग इन 4 लोगों का फोटो देख सकते हैं। यही वो 4 लोग हैं जिनको हमास के लड़ाकों ने पूरी तरह से ढेर कर दिया। कल 18 दिसंबर की ये रिपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यमन की तरफ से सामने निकल कर आ रही है कि लाल सागर के अंदर जो यमन इजराइल के जहाज़ों को और अमेरिका के जहाज़ों को अपना निशाना बना रहा है। तो यमन के हूती के एक लीडर का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो अमेरिका एक गठबंधन बना रहा है, यमन पर जो बमबारी करने के लिए एक गठबंधन को वो तैयार कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे अरबी राज्य हैं, बहुत सारे अरबी देश इसके अंदर शामिल हैं। अगर इसके अंदर सऊदी अरब और यूएई इस बमबारी वाले गठबंधन के अंदर शामिल होता है, यमन पर बमबारी करने के लिए इस गठबंधन के अंदर शामिल होता है, तो हम उनके तेल और गैस वाले क्षेत्रों पर हमला करेंगे। यमन के हूती के नेता की तरफ से ये बात कही गई है। हूती के नेता की तरफ से ये बात कही है कि अगर यूएई और सऊदी अरबिया किसी भी तरह से इस गठबंधन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और यमन पर बमबारी करने वाले गठबंधन का किसी भी तरह से हिस्सा बनते हैं, तो हम उनके तेल वाले और गैस वाले क्षेत्रों पर हमला करेंगे, जिससे उनको पूरी तरह से हम नष्ट कर देंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये अरबी देश हैं। والإمارات جزء من هذا التحالف أو لا؟ إذا لم تكونوا جزء من هذا التحالف فالتهدئة وعدم التصعيد سيستمر، لكن إذا كانت السعودية والإمارات ستكون جزء من أي تحالف للعدوان على اليمن والتصعيد ضد اليمن، فأنا أقول لك بكل صراحة لن نبقي في السعودية والإمارات لا على حقل نفط ولا على حقل غاز، وسنستهدف كل السفن
التي تنقل النفط والشتاء قادم فيه. आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि यमन के हुती जो हैं गजा के लिए लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, जो बेकसूर लोग हैं उनके लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं। इसराइल के लिए जो अमेरिका जहाज़ भेजता है, जो तेल भेजने का काम करता है, उन जहाज़ों को यमन के हुती जो हैं अपना निशाने पर ला रहे हैं, अपनी रडार पर ला रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने बड़ी चाल चली है कि यमन के हुतियों को रोकने के लिए उसने कई राज्यों को एक गठबंधन बनाने की कोशिश की है। कई राज्यों को निमंत्रण दिया गया है कि एक गठबंधन बनाया जा रहा है, जो गठबंधन यमन पर हमला करेगा, जिसके अंदर यूएई और सऊदी अरबिया की भी बात कही जा रही है। तो वहीं पर यमन के हुती के लीडर जो है, नेता हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया है कि किसी भी तरह से यूएई और सऊदी अरबिया अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो हम गैस वाले और तेल वाले क्षेत्रों पर हम हमला करेंगे और उनको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर यमन के हुती गाजा के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो फिर तुम उनको रोकने के लिए क्यों सामने निकल कर आ रहे हो? क्यों उन पर हमले करने वाले गठबंधन के अंदर शामिल होने की बात कर रहे हो? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।